अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ाहिर महमूद। हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बुखारी ऑडिटोरियम में, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ने सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवांसेस इन केमिकल साइंसेज जो है वो मुनक्कद करवाई है। और ये कॉन्फ्रेंस किस हद तक कामयाब हुई है, इसको जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर शाइस्ता अली, हम इनसे जानेंगे कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें इंटरनेशनल लेवल से कितने डेलीगेट्स आए हैं और नेशनल लेवल पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से डेलीगेट्स ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, और औरल प्रेजेंटेशन कितनी और पोस्टर्स में जो है वो कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज पहला दिन था। पहले दिन तो इंटरनेशनल जो है वो एक ही स्पीकर थे, मिस्टर शुजा रदी साहब। वो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएसए के। तो आज इंटरनेशनली वही थे। वैसे जो है इटली से भी हमारे पास एक स्पीकर हैं जो थर्ड डे हमें प्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा हमारे डिफरेंट सेशन हैं जिसमें सऊदी अरब से भी हैं, कॉस्ट से रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उसके अलावा यूएसए से भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो काफ़ी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंटरनेशनली। जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और इसलिए नेशनल स्पीकर्स भी काफ़ी हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, कॉमसैट्स, लाम्स, इन सब यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो आए हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। ओवरऑल अगर हम करें तो ओरल प्रेजेंटेशन और जो है वो टोटल 17 बनती हैं, और पोस्टर प्रेजेंटर जो है वो मोर देन 50 हो चुके हैं। और ये काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम ही काफ़ी होता है, लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ पे आ जाए वहाँ पे लोग ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी डॉक्टर अल्ताफ़ मोहम्मद अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं। इनके मोर देन 18 जो पेटेंट्स हैं वो यूएसए से रजिस्टर हो चुके हैं, और 75 के लगभग जो है वो पेपर इनके पब्लिश हो चुके हैं। एक जाने माने नाम है साइंस में, रिसर्च की फील्ड में। हम इनसे बात करते हैं कि क्या तलबा के लिए जो मकासद गोल्स इसके लिए सिलेक्ट किए गए, क्या वो गोल्स हासिल होते नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद एक और सवाल ये कि नैनो के हवाले से, चूँकि आपकी रिसर्च भी है, आपके पेटेंट्स भी हैं, तो उस हवाले से भी आप बताइए कि क्या वो किस तरह इनकी एप्लीकेशन जो है हम देख सकते हैं अपने एग्रीकल्चर में, फूड में और इधर उधर। असल में सबसे बड़ा मकसद जो such type of international conferences is to bring all the students, researchers, scientists all together. They can share their ideas, talk, results, and like we are also bringing the industry and the university together so they can build the links. So as Professor Islamullah said that we are going to sell our new technology. So as long as if you talk about today's like nanomaterials have application in all fields, in medicine, in catalysis. You can go in any field. They have the application everywhere. So I think nano has a very bright future, and people are working hard. And this would be like today there were a few uh, presentation on nanomaterial. So this will really help the students. This conference is particularly for the students. They can learn, they can like talk, interact with the scientists and scholars. They are getting new ideas. How can they develop their project in the future? So it's good for them. अच्छा, पाकिस्तान की दीगर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके डेलीगेट्स आए और उनके स्टूडेंट्स ने ये कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड किए। Almost all over Pakistan, like from Punjab, I can say from BZU, from NUST, from Qaid University, LUMS, Government College Science, Multan, Education University, UAS, I think from so many universities, many even scientists and the students, they come and participate. And you will see more participation in the poster competition because this poster competition is really meant for students, so they can share their idea, they can share their research, and there will be like neutral referees to evaluate their poster. So there are 3 prizes. So this is a good chance for students to come and uh, 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 show their poster. Yeah. अच्छा, मैं यहाँ पर एक ओरल प्रेजेंटेशन में पीछे बैठा था, तो उन्होंने बताया कि माइक्रोवेव को यूज़ करना जो है वो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इवन बाज़ जगहों पर यूएसए में इसको बैन करने का सोचा जा रहा है। तो आप इस हवाले से बताइए कि माइक्रोवेव किस तरह हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और हमें इससे इस्तेमाल करते हुए किस किस्म की एहतियात बरतनी चाहिए। I think the person who was talking about microwave, he can guide you better, but he said like the microwave, there is a lot of energy is transferred to your food, and sometimes it causes degradation, like if you are using plastic material, the plastic, then sometimes those plastic are very toxic. So they say in the rest of the like developing country, they are thinking about to ban like microwave, use of microwave. So you can see the worst effect of this. You can imagine the how dangerous it could be. So
So it's the main, I think, what I learned from today talk. बहुत शुक्रिया सर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह जो दूसरी बैन अवी कॉन्फ्रेंस जो कि शोबा कीमिया ने यहाँ पर मुनक्कद करवाई है, वो स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, रिसर्च टीचर्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो रही है। यहाँ पर जो बात मैंने सीखी, यहाँ पर टीचर के साथ डिस्कस की कि माइक्रोवेव को इस्तेमाल करना है तो आप किसी दूसरे शख्स को वो अपनी चीज़ उसके हाथ ना करें, बल्कि आप खुद जाके जो है वो माइक्रोवेव यूज़ करें और उसे एक टारगेटेड टाइम के लिए यूज़ करें, नहीं तो वो आपके अंदर मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा कर सकता है, वो स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। इवन उन रिसर्चर ने जो यहाँ पर ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ये भी कहा कि वो उसका जो जीनोम है उस फूड के अंदर वो सारा चेंज करके नई स्पीशीज़ जो है वो पैदा कर सकता है। तो नाज़रीन, हम फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे इसी जगह पर किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कैमरामैन इकराम सईद के साथ ज़ाहिर महमूद।